अगर आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो और आपका लॉस होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी लॉस के पीछे का सबसे बड़ा कारण कौन सा है और आपने जो भी लॉस किया है इस लॉस को रिकवर करके आप किस तरह से प्रॉफिट में आ सकते हो। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस। तो गाइस, हमने यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर कोटक बैंक का एक ऑप्शन बाई किया है। एक ही लॉट को हमने यहाँ पर बाई किया है। एक लॉट में 400 शेयर आए हुए हैं। हमने जो बाई किया है वो 14 रुपया और 50 पैसा पे इनको बाई किया था। अभी जो भाव चल रहा है लगभग 17 रुपये के आसपास चल रहा है और हमारा प्रॉफिट आप देख सकते हैं 950 रुपये के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। और ये प्रीमियम को हमने कल ही बाई किया था। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्यों है मैं आपको आगे वीडियो में बताता रहूँगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे कमेंट्स आते रहते हैं और हमारे जो रेगुलर व्यूवर्स है, जो पुराने व्यूवर्स है, वो सभी को पता ही है क्योंकि हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं ज़्यादातर हम लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो इनको पता ही है। तो हम ज़्यादातर जो ट्रेडिंग करते हैं वो पर्टिकुलर स्टॉक में ही करते हैं। हम निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में नहीं करते हैं। तो हमारे पास ज़्यादातर जो कमेंट्स आता है वो इस तरह का ज़्यादा आते हैं कि सर आप पर्टिकुलर स्टॉक में ही क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इंडेक्स में ट्रेडिंग क्यों नहीं कर रहे। तो इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस चीज़ को आप पहले समझ लीजिएगा। और कुछ लोग तो हमें कमेंट्स करके ये भी बताते हैं कि सर हम जब भी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में हम ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारा वहाँ पर प्रॉफिट होता है। ज़्यादातर केसेस में हमारा प्रॉफिट होता है, लेकिन ये प्रॉफिट हम जल्दी से जल्दी कमाने के लिए हम किसी भी इंडेक्स में चले जाते हैं, निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में जल्दी प्रॉफिट कमाने के लिए, तो यहाँ पर हमारा लॉस हो जाता है। तो इसका पीछे का रीज़न क्या है तो ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए, हम सबसे ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक में ही करते हैं, इंडेक्स में नहीं करते। इसकी वजह का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनका जो ढांचा बनाया गया है वो हमारे समझ से बिल्कुल विपरीत है। हमारे समझ में ही नहीं आता कि इसका जो निर्माण किया गया है, इनका जो स्ट्रक्चर बना गया है वो कौन से बेस पे बनाया गया है। यानी कि आप यहाँ पर बैंक निफ्टी को ही देख लीजिए तो बैंक निफ्टी में टोटल 10 बैंक है, लेकिन आप वहाँ पर वेटेज देखोगे तो सबसे ज़्यादा HDFC को सबसे ज़्यादा 28% का वेटेज दिया गया है। इसके बाद आप देखोगे तो ICICI बैंक को 24% का वेटेज दिया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो लगभग 11% का इनका भी वेटेज दिया गया है। तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो किस तरह से बनाया गया है और ऐसा क्यों बनाया गया है। अगर आप समझ लीजिए कि बैंक निफ्टी में टोटल 10 बैंक है तो सभी बैंक को अगर 10% का अगर वेटेज दिया होता है, इनका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है वो कुछ इस तरह से बनाया गया है कि जो बड़े प्लेयर है यानी कि बड़े ऑपरेटर है वो एक्सपायरी वाले दिन जहां भी बैंक निफ्टी को चाहे वहां पर वो क्लोजिंग करवा सकता है। अगर मान लेते हैं कि बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज HDFC बैंक को दिया गया है, लेकिन अगर एक्सपायरी वाले दिन HDFC बैंक को 1% नीचे रखा जाता है और ICICI बैंक को एकदम फ्लैट रखा जाता है, तो बाकी की जो बैंक से जितने भी बैंक से वो जितना भी जोर लगा ले, लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर आ ही नहीं सकता। इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। वैसे ही बैंक निफ्टी को अगर ऊपर क्लोजिंग करवाने की है तो HDFC बैंक को अगर फ्लैट रखा जाता है और ICICI बैंक को 1-1.5% अगर ऊपर रखा जाता है, तो बाकी की जितनी भी बैंक है वो जितना भी जोर लगा ले, जितना भी प्रेशर लगा ले, बैंक निफ्टी वहां से नीचे आने वाला है नहीं। कुछ इस तरह से इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और जो निफ्टी 50 का स्ट्रक्चर बनाया गया है ये भी कुछ इस तरह से ही है। जो रिलायंस का उनको सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है और HDFC बैंक को भी इनमें सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है। और इनके वजह से जो ऑप्शन बायर्स है, छोटे ट्रेडर्स है, इनको सबसे ज़्यादा इन्हीं के वजह से लॉस होता रहता है। और इनमें एक और ऑप्शन को अभी ऐड कर दिया है, वो है वीकली ऑप्शन। वीकली ऑप्शन में आप कभी भी पैसा बना नहीं सकते। इनमें जो पैसा बना सकते हैं वो ऑप्शन सेलर ही बना सकते हैं, क्योंकि आप जब भी ऑप्शन को बाय करते हो तो इसके साथ एक और चीज़ वहाँ पर ऐड हो जाती है, वो होता है थीटा, यानी कि टाइम डिके। आप मान लीजिए कि आपने फ्राइडे को दिन अगर किसी भी पोजीशन को बाय किया
तो बाद में आता है शनिवार और रविवार, दोनों दिन छुट्टी होता है। अगर इनमें कोई बम हो जाता है, बम गिर जाता है, तो आपका तो वैसे ही लॉस होना पक्का है। तो आप ज़्यादातर जो होल्डिंग के लिए, आप पोजीशन को होल्ड करने के लिए आप बाय करोगे तो मंडे के दिन ही करोगे। और मंडे से लेकर गुरुवार के दिन ये जो टाइम है वो बहुत ही फास्ट टाइम डिके होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत ही फास्ट गिरने लगता है। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जाता है फिर भी इनमें आपका प्रॉफिट नहीं होता। तो हो सके तो आप इंडेक्स की ऑप्शन ट्रेडिंग से आप दूर रहिएगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कमाना ही है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट होता है स्टॉक का ऑप्शन। आप किसी भी स्टॉक में चले जाओ, वहाँ पर आपको एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट दिया जाता है वो होता है टाइम डिके को लेकर, क्योंकि आप इनमें पूरा महीने का बेनिफिट ले सकते हो। महीने में कभी भी शेयर 2-3% ऊपर की ओर भागता है, आपका ज़बरदस्त प्रॉफिट होने वाला है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आज है 17 मार्च और हमने ये जो पोजीशन लिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये हमने अप्रैल का लिया हुआ है। स्टॉक अभी ट्रेड कहाँ पर कर रहा है, 1680 के आसपास। हमने ये 1800 का कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है। हमारे पास अभी पूरा 1.5 महीना है, हम इनको 1.5 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। और हमारे पास 1.5 महीना होने की वजह से हमारे में जो टाइम डिके है ये बहुत ही कम है, यानी कि हमारा जो टाइम डिके के वजह से लॉस होगा वो बिल्कुल कम होगा। आप भी इस तरह से इंडेक्स को छोड़कर आप पर्टिकुलर स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं और अपनी एक प्रॉफिटेबल जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय बाय, फैन आउट।